प्रिय श्रोता बंधुओं, देवियों और सज्जनों, आज के हमारे YouTube चैनल अनुशीलन पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। इसे हम गंगा दशहरा, गंगा अवतरण दिवस के रूप में आयोजित करते हैं। भारतीय सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के 3 मुख्य प्रतीक हैं: गंगा, गीता और गायत्री। ये तीनों मातृशक्तियाँ हैं, प्रतीकात्मक हैं, जो भारतीय संस्कृति और संस्कारों को प्रतिबिंबित करते हैं। आज के इस पवित्र अवसर पर हमारा ध्यान एक ऐसी सामाजिक समस्या की ओर जा रहा है जो अत्यंत ज्वलंत, चिंताजनक और पीड़ादायक है। ये समस्या है अवसाद में जुआ और आत्महत्या की घटनाएं। हम इस पवित्र अवसर पर इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि शायद इस दिशा में आगे चल करके भगवत कृपा से कुछ समाधान हम प्राप्त कर सकें। हम रोजाना अनेक समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया पर ये देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि आज का जुआ अवसादग्रस्त है, डिप्रेशन का शिकार है। अनेक किशोर और किशोरियां, बालक, किसान, लघु मध्यम व्यापारी, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस अधिकारी, अनेक एनजीओ चलाने वाले लोग, ऐसी घटनाएं आई कि वो आत्महत्या कर ले रहे हैं। हम वरिष्ठ नागरिक लोग 1 वर्ष 2 वर्ष अगर किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं तो जिंदा रहने के लिए बहुत रुपया खर्च कर देते हैं। लेकिन क्या परिस्थितियां हैं, क्या कारण है कि ये किशोर और किशोरियां अकाल ही काल कवलित हो रहे हैं, स्वेच्छा से आत्महत्या का वर्ण कर रहे हैं। मेरे गांव में कल एक घटना घटित हुई सुल्तानपुर में, जिसमें एक किशोरी ने, 12 साल की बालिका ने सुसाइड कर लिया। ये बहुत ही कष्टप्रद है। इन सब चीज़ों ने मुझको आंदोलित किया और यह विमर्श, चिंता और चिंतन करने के लिए प्रेरित किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस संदर्भ में हम दैनिक जागरण के एक रिपोर्ट है संपादकीय में एक सृजनपाल सिंह का एक लेख था इन चीज़ों पर, इन घटनाओं पर। पहले हम उस रिपोर्ट की चर्चा करेंगे, उसके बाद आप लोगों का ध्यान और समस्याओं पर आकर्षित करना चाहेंगे। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 2022 के आंकड़े के हिसाब से भारत में 1,70,000 युवकों ने आत्महत्या कर ली। इसके अतिरिक्त प्रति 1 लाख लोगों पर आत्महत्या करने वालों की संख्या भारत में 12.4 है। यानी 1 लाख लोगों में 12 से 13 लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं। यह विश्व में आत्महत्या की दर का 20% अधिक है जो हमारे देश में हो रहा है। आज हम जिस बिंदु की चर्चा करेंगे, सबसे पहले बहुत बड़ी समस्या है और उसके एक नहीं अनेक आयाम हैं। अन्य आयामों की चर्चा तो हम बाद में करेंगे, लेकिन आज हम केवल उन बिंदुओं पर आश्रित रहेंगे, उस बिंदुओं पर फोकस करेंगे जिसमें हमारे किशोर और किशोरियां, 12 से 30 वर्ष के बालक और बालिकाएं या युवा वर्ग आत्महत्या का शिकार हो रहा है।
इस आंकड़े के हिसाब से, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 18 वर्ष से कम आयु वर्ग की किशोर और किशोरियां प्रतिवर्ष 10,000 लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लगभग 10,000 लोग। 30 वर्ष से आयु वर्ग वाले करीब 70,000 लोग प्रतिवर्ष आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों, व्यापारियों, अधिकारियों और अनेक IAS, PCS, IPS लोग भी उसमें सम्मिलित हैं। कुछ ऐसे प्रशासनिक अधिकारी भी आत्महत्या करने के लिए मतलब घटनाएं प्रकाश में आई हैं, जिनके ऊपर दायित्व है कि समाज में बढ़ती हुई इस प्रवृत्ति को रोका जाए। पटना में, कानपुर में कुछ ऐसी घटना प्रकाश में आई थी प्रशासनिक अधिकारियों, अखबारों में पढ़ा था, इसलिए उसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। एक गंभीर चिंता और इसके लिए एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों प्रकार के पॉलिसी की आवश्यकता होगी। हम सबसे पहले आज केवल इस बिंदु पर फोकस करेंगे कि हमारे जो ये युवा वर्ग हैं, विद्यार्थी खास तौर से, ये आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। इसका एक कारण तो हमें ये लगता है, हमारी परीक्षा प्रणाली, 2-3 घंटों की यांत्रिक परीक्षा प्रणाली जो अंकों पर आधारित है। अनेक विद्यार्थी, अनेक गार्जियंस, कोटा जो राजस्थान में है, एक बहुत बड़ा हब है कोचिंग इंस्टीट्यूट का, वहाँ पर अपने बच्चों को कोचिंग करने के लिए भेजते हैं। आज के विद्यार्थी 95 से लेकर के 99, 100% तक रिजल्ट ला रहे हैं, तो उनकी क्षमता में कोई कमी नहीं है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनका संघर्ष, उनकी प्रतियोगिता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो एक तो परीक्षा प्रणाली बहुत उबाऊ है। हम लोगों के विद्यार्थी जीवन में 60 से मतलब 60 to 70% अंक पाना बहुत कठिन हो गया। और यूपी बोर्ड के हम विद्यार्थी रहे तो यूपी बोर्ड का रिजल्ट ज़्यादा 20 से 25% के बीच में आता था। हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट थोड़ा अधिक होता था, उसमें भी प्रथम श्रेणी मिलना बड़ा कठिन था। आज प्रथम श्रेणी की भीड़ लगी हुई है, 90%, 95% लोग नंबर पा रहे हैं, इसके बावजूद डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। तो इसमें एक कारण तो मेरी समझ में आ रहा है कि परीक्षा प्रणाली और अंकों की यांत्रिक मैकेनिज्म पर जो यांत्रिक प्रणाली है, इसमें कुछ विमर्श की ज़रूरत है, विचार की ज़रूरत है, कैसे इसको कम किया जाए, क्योंकि ये प्रतियोगिता परक है और इससे हमारे विद्यार्थियों में, नवयुवकों में मानसिक तनाव पैदा हो रहा है। मानसिक तनाव, मानसिक दबाव, प्रेशर में है, जिसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। दूसरी चीज़, ये कोचिंग संस्थान, पहले कोचिंग संस्थान इतनी ज़्यादा संख्या में नहीं थे, तब भी विभिन्न विश्वविद्यालयों से अच्छे प्रशासनिक अधिकारी आते थे, IAS, IPS, साइंटिस्ट बहुत बड़े बड़े हुए। उसमें कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं थे। आज कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक हब बन गया है। राजस्थान में कोटा है, इसके अलावा दिल्ली में, प्रयागराज में, हर एक शहरों में जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की भ्रामक विज्ञापन प्रणाली, भ्रामक सोच, व्यापारिक एप्टीट्यूड, उनका उद्देश्य लोगों को मोटिवेट करके पैसा कमाना है, धन की उगाही करना। और ऐसा एनवायरनमेंट बन गया है कि माता पिता, गार्जियंस अपने बच्चों को कोचिंग भेजने के लिए मजबूर हैं। इसके अतिरिक्त आज की इंटरनेट, मीडिया, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनको सीखना, जिनको जानना भी आज के युवा वर्ग के लिए बहुत आवश्यक है, नहीं तो आउटडेटेड हो जाएगा। किंतु अति सर्वत्र वर्जित,
अधिकतर हमने देखा कि बच्चे, किशोर किशोरियाँ मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट पर हमेशा उसी में लीन रहते हैं और उसमें जो परोसा जा रहा है, जो प्रचार किया जा रहा है, महंगी कारें, बड़ी महंगे महंगे फ़ोन, उसको प्राप्त करने के लिए ये विद्यार्थी उतावले रहते हैं। अपने गार्जियन से मांग करेंगे हमारे लिए ये ला दीजिए, फ़ोन ला दीजिए, वो कार लीजिए, वो महंगी कार ले लीजिए। तो जो परिवार संपन्न है उनके बच्चे लालच बस, प्रलोभन बस ऐसी चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, पढ़ने में समय नहीं दे पा रहे हैं और परीक्षा के समय में हड़बड़ाहट में जब काम करते हैं तो डिप्रेशन के शिकार होते हैं। साल में पढ़ेंगे नहीं, साल में फिर मोबाइल देखेंगे, इंटरनेट देखेंगे, फेसबुक देखेंगे, यूट्यूब पर व्यस्त रहेंगे। यूट्यूब पर जो ज्ञान वाली चीज़ों को सीखना ठीक है, एक मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, लेकिन अति कर दिया है लोगों। हमने देखा, अपने परिवार के बच्चों को देखा हुआ इस दिशा में वो ज़्यादा व्यग्र रहते हैं, ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, टोकरे पर भी। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरनेट, मीडिया, फेसबुक, इन सब का प्रयोग करना कोई अनुचित तो नहीं है। टेक्नोलॉजी से रूबरू होना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन उसमें नकारात्मक चीज़ें, तमाम अश्लील फ़ोटो, तमाम चीज़ें, गुमराह करने वाले विज्ञापन उसमें प्रचारित होते रहते हैं, जिन पर ज़्यादा ध्यान लोग देते हैं। तो जो विद्यार्थी अच्छी चीज़ों को, महंगी चीज़ों को खरीद सकते हैं, अपने गार्जियन से दबाव डालकर उसको खरीदते हैं, और जो विद्यार्थी नहीं खरीद पाते हैं उनमें इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स पैदा होता है, हीन ग्रंथि पैदा होती है, हीन भावना पैदा होती है। ये भी उनको डिप्रेशन का शिकार बना रही है। इसके अलावा माता पिता की बहुत भूमिका, गार्जियंस की भी। कुछ गार्जियंस ऐसा प्रतीत होता है कि अपने बच्चों पर एक ITI का, IIT का, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, कंप्यूटर साइंटिस्ट बनने का एक फोकस, एक मॉडल उनको दे देते हैं कि यही बनना है। अभी एक रिपोर्ट में आया, कोटक में एक 16 साल के विद्यार्थी ने, जो कोचिंग करने गया था, अपने पिताजी को पत्र लिखता है, सॉरी पापा, IIT नहीं हो पाएगा। और उसके बाद आत्महत्या कर लेता है। अब आप सोचिए कि कितना पीड़ादायक है। तो गार्जियंस को भी चाहिए कि बच्चों पर कोई चीज़ थोपे ना, कि आप इंजीनियर बनिए, एक डॉक्टर बनिए, एक IAS बनिए, एक PCS बनिए, एक IPS बनिए, कि नेता बनिए, एक अध्यापक बनिए। ये चीज़ें थोपने की चीज़ नहीं होती है। तो एक तो गार्जियंस को भी मैं ये उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि इस प्रकार की बातें, इस प्रकार का एटीट्यूड, इस प्रकार की महत्वाकांक्षा कि उनका बच्चा किस दिशा में जाएगा, उसको थोपे ना। और हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा अभाव है मनोवैज्ञानिक परामर्श और नैतिक प्रेरणा की। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, फिलॉसफिकल काउंसलिंग, इथिकल काउंसलिंग और मोटिवेशन। यदि कोई विद्यार्थी, कोई बच्चा इंजीनियर नहीं बन पा रहा है, डॉक्टर नहीं बन पा रहा है, या प्रशासनिक सेवा में नहीं जा पा रहा है, तो इसका तात्पर्य कदापि नहीं है कि वो काबिल नहीं है या अन्य क्षेत्रों में अच्छा काम नहीं कर सकता है। तो किसी विद्यार्थी को शिक्षा देने से पूर्व उसकी साइकोलॉजी को, उसके मनोविज्ञान को समझना बहुत आवश्यक है। वो किस दिशा में जा सकता है। ठीक है, वही व्यक्ति इंजीनियर नहीं बन पा रहा है, IAS नहीं बन पा रहा है, शिक्षक भी नहीं बन पा रहा है,
तो क्या उसको ये सब बन जाने से मोक्ष मिल जाएगा क्या? नहीं बन पा रहा। उसमें देखिए अन्न की दिशा में काम कर सकता है। इस संदर्भ में हम एक बहुत प्रासंगिक श्लोक है, उसको आज के शिक्षकों के समक्ष, आज के गार्जियंस के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। वो ये है कि अमंत्र को अक्षरो नास्ति न अनौषधिर वनस्पति अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकस तत् दुर्लभ। भाव ये है, ऐसा कोई अक्षर नहीं है वर्णमाला का जिससे कोई मंत्र, कोई कविता, कोई वाक्य या कोई पोएम न बन सके। इन्हीं मंत्रों से, इन्हीं अक्षरों से अनेक प्रकार के मंत्रों की, काव्यों की रचना होती है, चाहे वर्णमाला में हो, चाहे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में, किसी भाषा के। दुर्लभ क्या है? दुर्लभ ऐसे कवि हैं, ऐसे मनीषी हैं, ऐसे ऋषि हैं जो इन अक्षरों के माध्यम से अच्छे पोएम की, अच्छी कविता की, अच्छे मंत्रों की रचना करते हैं। न अनौषधिर वनस्पति, ऐसी कोई वनस्पति नहीं, ऐसा कोई वनस्पति जात नहीं है जिसमें औषधीय गुण हो। आप देखें, आंवला, नीम, तुलसी, अनेक प्रकार की वनस्पतियां हैं जिनमें अनेक औषधीय गुण हैं। आवश्यकता है ऐसे वैद्य विशारदों की, ऐसे योग्य चिकित्सकों की जो इन वनस्पतियों में निहित औषधीय गुणों को ढूंढ सके। इसी प्रकार से कोई विद्यार्थी, कोई पुरुष, कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता है। अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकस तत् दुर्लभ। ऐसे सुयोग्य शिक्षक, ऐसे अध्यापक, ऐसे गार्जियंस, ऐसे माता पिता, भाई बंधु दुर्लभ हैं जो किसी व्यक्ति में, किसी विद्यार्थी में, किसी पुरुष में अंतर्निहित क्षमता का मूल्यांकन करके, विश्लेषण करके, आकलन करके उसको सही दिशा दे सके। तो आज आवश्यकता है एक सूटेबल मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की, नैतिक शिक्षा की, नैतिक उद्बोधन की, नैतिक प्रेरणा की, जिससे आज का युवा समाज वंचित हो रहा है। इसके अलावा इस सोशल मीडिया या अन्य कारणों से हमारे बालकों की अनियमित दिनचर्या है। और रात में देर तक सोते नहीं हैं, रात में जागरण करेंगे, बहुत देर तक सोते रहेंगे। इससे उनकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है। और ये जो बर्गर पिज्ज़ा वाली कल्चर है, फास्ट फूड वाली कल्चर है, ये भी इनके स्वास्थ्य को दुष्प्रभावित कर रही है, इनके संयम को प्रभावित कर रही है और इनके मन को विचलित कर रही है, संयम का अभाव में पैदा कर रही है। अनेक मनोविकार, अनेक रोग, पाठ्यक्रमों की तैयारी में शिथिलता इस अनियमित दिनचर्या के कारण भी हो रहे हैं। माता पिता को, शिक्षकों को विद्यार्थियों की अंतः चेतना में निहित भावनाओं को जानना बहुत जरूरी है, उनसे बात करना बहुत जरूरी है। बहुत चीज़ें वो छिपाते रहते हैं, ये ठीक नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आज इस समस्या पर हमको विचार करने के लिए आंदोलित होना पड़ा, प्रेरित होना पड़ा। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति एक क्षेत्र में असफल हो रहा है और असफल होने के कारण वो आत्महत्या कर ले रहा है, ये बहुत बड़ी घटना है। हम स्वस्थ रहने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं और एक व्यक्ति अपने जीवन लीला समाप्त कर रहा है, तो मामूली परिस्थिति नहीं होती है।
एक तो हमने आज अपना फोकस किया है केवल उस विद्यार्थी वर्ग पर जो 18 से 30 वर्ष के लोग हैं, जो कंपटीशन में कहीं सफल नहीं हो पाए या परीक्षा प्रणाली की खामियों के कारण असफल हो रहे हैं। ये तो उन तक सीमित है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी जो व्यापारी, वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, किसान हैं, इनके भी आत्महत्या घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं। तो इनके बारे में भी हम थोड़ा सा विचार विमर्श कर रहे हैं, इन पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे। आज मैंने अपना फोकस, अपना ध्यान केवल इन नए विद्यार्थियों पर जिनके माँ बाप का एक सपना है, उनको क्या बनाएंगे। आगे आने वाली हमारी पीढ़ियाँ ही हमारे देश के भविष्य हैं, परिवार के भविष्य हैं, समाज के भविष्य हैं। और वो माँ बाप बहुत पैसा खर्च करके उनको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो आज का युवा वर्ग धैर्य के भाव में, सहनशीलता के भाव में, उनमें पेशेंस की कमी है, टॉलरेंस की कमी है, और आज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, सहन नहीं कर पा रहे हैं और आत्महत्या कर ले रहे हैं। इसमें एक मुद्दा और है, वो भ्रष्टाचार का है। अच्छे शिक्षक की नियुक्तियों के मानक क्या होने चाहिए। शिक्षकों की नियुक्ति में मैनिपुलेशन हो रहे हैं, ऐसा मेरे नॉलेज में है, क्योंकि मैं इससे सीधे रूबरू हुआ सिलेक्शन कमेटीज में। तो जब तक मानकों के अनुसार शिक्षक नहीं नियुक्त होंगे, माता पिता के अलावा शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका है विद्यार्थियों को प्रेरणा देने में। हमारे सामने उदाहरण है अब्राहम लिंकन की। क्या अब्राहम लिंकन इंजीनियर थे? अब्राहम लिंकन एक प्रोफेशनल वकील थे, और ये मैंने उनके जीवन के बारे में पढ़ा है। 50 वर्ष की आयु तक कोई ये कहता नहीं था कि आदमी राजनीति में आएगा, वो प्रोफेशनल वकील थे। लेकिन 50 वर्ष के बाद वो राजनीति में आए और अमेरिका में डेमोक्रेसी का एक फाउंडर माने जाते हैं, मॉडल दिया। और उनकी डेमोक्रेसी की परिभाषा आई, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफ पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। जनता की सरकार, जनता के लिए सरकार, जनता के द्वारा सरकार, अब्राहम लिंकन ने दिया। महात्मा गांधी बहुत मध्यम श्रेणी के विद्यार्थी थे, बहुत ब्राइट नहीं थे, ऐसा कहा जाता उनके बारे में। उनकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं बनती थी, लेकिन गांधी आज पूरे विश्व के लिए एक रोल मॉडल बन गए। अगर उनके पिता उनको इंजीनियर बनाना चाहते थे, वकील बनाना चाहते, तो वकालत तो करते भी थे। उनके पिताजी की तो जल्दी मृत्यु हो गई थी, लेकिन गांधी जी को देखिए आप। तो आपके विद्यार्थी में कौन सा टैलेंट है, कौन सी क्षमता निहित है, ये तो आगे भविष्य तय करेगा। एक क्षेत्र में कोई असफल है तो इसका तात्पर्य नहीं कि अन्य क्षेत्र में असफल है। आपके आने वाली नई पीढ़ियों को, किशोरों को, किशोरियों को, युवा वर्ग को मैं यह परामर्श देना चाहता हूँ, उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ, अगर एक क्षेत्र में आप असफल हो रहे हैं तो इसका तात्पर्य नहीं कि अन्य क्षेत्रों में भी आप असफल होंगे। और चीज़ों को देखिए, कहाँ बढ़िया काम कर सकते हैं। ये त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दयो न जानात कुतो मनुष्य, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। आपका भाग्य नियत कहाँ ले जाएगी नहीं कह सकते। आपने राजनेताओं को देखिए, तमाम ऐसे राजनेता हैं, कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि हम देश के इतने बड़े पदों पर जाएंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो मेरा ये आह्वान है देश के सभी बुद्धिजीवियों से, मनोवैज्ञानिकों से, दर्शन शास्त्र के अध्यापकों से और वरिष्ठ नागरिकों से कि इस युवा वर्ग को प्रेरणा दें और एक मनोवैज्ञानिक और नैतिक परामर्श या कहिए कि काउंसलिंग नितांत आवश्यक है। किसी विद्यार्थी को किस दिशा में जाना है, ये उसकी अभिरुचि, उसकी क्षमता को ध्यान में रखकर ही देना चाहिए। उसको उस दिशा में नियोजित करना चाहिए और ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम
आप लोगों को पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं, इस अनुरोध के साथ कि इन विचारों को समाज के विभिन्न क्षेत्रों में गार्जियंस के पास, अध्यापकों के पास, कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालकों के पास अवश्य ले जाएं और विशेष रूप से युवा वर्ग को ये बताने की ज़रूरत है कि आप में अपार क्षमता है। अयोग्य पुरुषो राष्ट्र, कोई पुरुष अयोग्य नहीं होता है। योजकस तद दुर्लभ। आत्महत्या करना एक कायरता है, एक पाप है, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, देश के प्रति। पहले अपने में अपनी क्षमता को देखो। आप में अनंत शक्ति है। आप केवल भौतिक शरीर नहीं है, इसके परे भी कुछ है। और इन सारी समस्याओं का समाधान हमारे सनातन धर्म में है, हमारी भगवद गीता में है, हमारे उपनिषदों में है। इस पर हम अभी और कुछ और वर्गों के जो समस्याएं हैं, व्यापारियों की, किसानों की, युवा वर्ग की या अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की और मनुष्य की ओवरऑल जो प्रवृत्तियां हैं, उन पर कुछ शास्त्रीय, सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों पर अगले वीडियो में बात करेंगे। और क्रमशः हम फिर हमारी सनातन परंपरा में इसका क्या समाधान है, इस पर फोकस करेंगे। धन्यवाद।